डॉक्टर साहब, सिर में बहुत दिन से दर्द हो रहा है, एक एमआरआई स्कैन करवा लीजिए, शायद उसमें पता चल जाए कि कारण क्या है सिर दर्द का। या फिर डॉक्टर साहब, सिर में झुंझुनाहट हो रही है, एमआरआई करके देख लेते हैं कि क्या है। बहुत कॉमनली इस तरह के सवाल लेके पेशेंट मेरे पास आते हैं और उनको मैं यही समझाता हूँ कि सब केसेस में एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती। जो सिर दर्द बहुत लंबे समय से चल रहा है उसे क्लिनिकली देखना होता है, सिम्टम्स किस तरह से हैं, क्या क्या साइंस है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कुछ फाइंडिंग है या नहीं, उसके बाद ही एमआरआई की जांच हम प्रिस्क्राइब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स विद डॉक्टर अरुण में। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एमआरआई स्कैन कब करवाना चाहिए सिर दर्द के पेशेंट्स को, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस हो चुकी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इवन हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गए हैं, बजाय कि जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली पेशेंट्स देख रहे हैं, उन पे रिलाई करने के बजाय टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं लोग, ऐसा देखने में आ रहा है। और इसीलिए वो सोचते हैं कि एमआरआई करवाने से हमारा डायग्नोसिस बन जाएगा, एमआरआई करवा लेंगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का ट्रीटमेंट अब होना चाहिए। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे इससे होता क्या है, हम बहुत ओवर यूज़ करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा एमआरआई होने लगे हैं। हालांकि एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता, जिस तरह से सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो होता है आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। एमआरआई में उस तरीके का हार्मफुल रेडिएशन नहीं होता है। आप करवा सकते हैं, लेकिन बार बार एमआरआई कराना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव जांच है, टाइम भी बहुत लगता है। जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं कराना चाहिए। और आज इसी बारे में बात करेंगे कि सिर दर्द के पेशेंट्स को कब एमआरआई करवानी है। नंबर 1, आपका सिर दर्द का जो कैरेक्टर है, दर्द का कैरेक्टर है, वो किस तरीके का है, वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही बता देता है, आपको एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सिर दर्द आपका डेली रहता है, शाम के समय सिर में जो आगे वाला पोर्शन है वहाँ पे बैंड लाइक टेंशन जो रहती है, टेंशन हेडेक इसको नाम दिया गया है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये आपका स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे एमआरआई में कुछ नहीं आएगा। ऐसे केसेस में एमआरआई कराने का कोई फायदा नहीं होता है। दूसरे सिनेरियो में जहाँ पे बहुत तेज सिर दर्द होता है और कई महीनों से ऐसा होता आ रहा है कि तेज सिर दर्द होता है आधे सिर में या पूरे सिर में, और उसके बाद थोड़ी देर में वो दर्द ठीक हो जाता है, और इन बिटवीन ये सिर दर्द के जो अटैक हैं उनके बीच में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल रहता है, तो ये दिखाता है कि आपको माइग्रेन के हेडेक्स है। और ज़्यादातर यहाँ भी एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है। एमआरआई की ज़रूरत किन केसेस में है? अगर आपका सिर दर्द जो है वो प्रोग्रेसिव है, इसका मतलब वो धीरे धीरे शुरू हुआ था और बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे तेज होता जा रहा है, तब आपको डेफिनेटली एमआरआई की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन ये आ रहा है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आपके सिर के अंदर का जो प्रेशर है वो किसी भी कारण से हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है या हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एमआरआई करवाना चाहिए यदि आपका हेडेक प्रोग्रेसिव है तो। इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, सिर दर्द जब अर्ली मॉर्निंग हो, सुबह के समय पे, जस्ट आपकी जब नींद खुलती है उससे पहले सिर दर्द ज़्यादा होता है, वो टाइम जो होता है अर्ली मॉर्निंग का, वहाँ पे हेडेक बढ़ जाता है जिनको इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी अगर सिर दर्द का पैटर्न इस तरह से है कि वो सुबह के समय, उठते समय आपको ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक या फिर वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। ये होता है एक तरह का जो ब्रेन हेमरेज होता है, जिसे सब अरेक्नॉइड हेमरेज कहते हैं, उसमें इस तरह का हेडेक होता है। या फिर कभी कभी जो नॉर्मल ब्रेन हेमरेजेस होते हैं उनमें भी बहुत तेज सिर दर्द हो सकता है, और उसके बाद पेशेंट को हो सकता है हल्की सी बेहोशी सी हो, उसे अवेयरनेस का थोड़ा सा आइडिया ना लगे। ऐसे कंडीशन में जब बहुत तेज सिर दर्द अचानक से हुआ है, जिसको पहले कभी हेडेक्स नहीं रहे हैं, उन केसेस में डेफिनेटली एमआरआई करवा सकते हैं टू रूल आउट इंट्राक्रेनियल या फिर सब अरेक्नॉइड हेमरेज। उन केसेस में हेडेक के जहाँ पे एमआरआई की ज़रूरत होती है, उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हेडेक के साथ में अगर न्यूरोलॉजिकल साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर एमआरआई की ज़रूरत डेफिनेटली है। ये न्यूरोलॉजिकल साइंस और सिम्टम्स क्या है, एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, पैरालिसिस होना, या तो चेहरे का पैरालिसिस हो सकता है, या फिर हाथ और पैर में सूनापन आना, या फिर कमजोरी पड़ना,
या फिर लकवा आ जाना, अगर इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है हेडेक के साथ में, तो डेफिनेटली आपको एमआरआई ब्रेन करवाना है। इसके अलावा सीजर्स आ सकते हैं। सीजर्स का मतलब है मिर्गी के दौरे आना या फिट्स आना। ऐसी कंडीशन में भी अगर हेडेक साथ में है तो एमआरआई आपको करवाना है। हेडेक के साथ में अगर बेहोशी आ रही है, अनकॉन्शियसनेस आ रही है, बार बार पेशेंट ड्राउजी सा है, उसे नींद सी आ रही है, बेहोशी सी आ रही है, तो डेफिनेटली एमआरआई ब्रेन की जरूरत है। और साथ में अगर पेशेंट डिसओरिएंटेड है, उसे ये होश हवास नहीं है कि वो कहाँ है, क्या टाइम हो रहा है, या जो आसपास के लोग हैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, इस तरह का अगर डिसओरिएंटेशन साथ में है हेडेक के, तो डेफिनेटली एमआरआई ब्रेन की जरूरत है। हेडेक के साथ में अगर आपको देखने में भी दिक्कत आ रही है, विजन आपका डिस्टर्ब हो रहा है और आंखों की आपने जांच करवाई है, वहाँ पे आंखों के डॉक्टर ने आपको बोला है जांच करके कि आपको पेपिलोइडिमा है, मतलब हमारे आंख के अंदर जो पीछे रेटिना वाली परत होती है वहाँ पे स्वेलिंग है, जिसको हम पेपिलोइडिमा कहते हैं। अगर ये है तो डेफिनेटली आपको एमआरआई करवा के देखना है, क्योंकि पेपिलोइडिमा जो है वो एक साइन है कि आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो हमारे ब्रेन में प्रेशर है, वो बढ़ रहा है। ऐसे केसेस में एमआरआई जरूर करवाना है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि हेडेक के किस कंडीशंस में आपको एमआरआई की ज़रूरत है। सभी केसेस में एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है। आप डिस्कस करें, पूरे लक्षणों को अपने डॉक्टर को शेयर करें, पूरी तरह से बताएं कि किस तरह से दर्द होता है, कितना तेज होता है, कैरेक्टर क्या है हेडेक का, दिन के किस समय ज़्यादा होता है, कौन कौन सी चीज़ों से एग्जेगरेट होता है, कौन सी चीज़ों से रिलीव होता है। ये सारी चीज़ें हमें डायग्नोस करने में हेल्प मिलती है कि क्या कारण हो सकता है हेडेक का और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। सभी केसेस में एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है।